साइक्लोन बिपरजॉय क्या होता है? साइक्लोन लैंडफॉल। बिपरजॉय के बारे में क्या आ रही है मुश्किल? हवा की गति के 129.64 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के बाद बिपरजॉय अरब सागर में चौथा सबसे मजबूत तूफान बन गया है। इसके 15 जून को गुजरात के कच्छ के मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची के बीच लैंडफॉल करने का अनुमान है। साइक्लोन बिपरजॉय क्या होता है? साइक्लोन लैंडफॉल। बिपरजॉय के बारे में क्या आ रही है मुश्किल? सांकेतिक तस्वीर। बिपरजॉय तूफान काफी खतरनाक रूप ले चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिपरजॉय तूफान के 15 जून की दोपहर को गुजरात के जखाऊ पोर्ट से गुजरने की संभावना जताई है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। हवा की गति के 129.64 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के बाद बिपरजॉय अरब सागर में चौथा सबसे मजबूत तूफान बन गया है। इसके 15 जून को गुजरात के कच्छ के मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची के बीच लैंडफॉल करने का अनुमान है। आइए आपको बताते हैं किसी भी चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल क्या होता है और इसका क्या असर होता है। क्या होता है साइक्लोन लैंडफॉल? जब कोई चक्रवात समुद्र की तरफ से बढ़ते हुए जमीन पर प्रवेश करता है तो उसे साइक्लोन लैंडफॉल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका असर पानी के बाद जमीन पर दिखने लगता है। जब कोई साइक्लोन जमीन पर लैंडफॉल करता है तो इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ साथ भारी बारिश होती है। इस दौरान समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। इसके बाद तूफान काफी कहर मचाता है और जहां ये टकराता है वहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। किसी भी साइक्लोन के लैंडफॉल के समय हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसलिए साइक्लोन लैंडफॉल के समय बहुत सतर्क होने की जरूरत होती है ताकि नुकसान कम से कम हो। बिपरजॉय के बारे में क्या आ रही मुश्किल? बिपरजॉय के बारे में चिंता की बात यह है कि उसका ट्रैक स्पष्ट नहीं है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लेकर अलग अलग पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत को इससे सतर्क होना चाहिए। भारत मौसम विभाग ने 9 जून को अनुमान लगाया था कि बिपरजॉय तूफान अगले 48 घंटों में भारत में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर बाद के 3 दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वहीं यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने बताया था कि बिपरजॉय 16 जून को पाकिस्तान के सिंध में लैंडफॉल करेगा। वहीं ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम का कहना है कि बिपरजॉय 16 जून को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लैंडफॉल करेगा। वहीं 8 जून को जीएफएस मॉडल ने भविष्यवाणी की थी कि तूफान के जून के 14 से 15 तक ओमान में लैंडफॉल होने की संभावना है। पूर्वानुमान से ट्रेस करने में हो रही है परेशानी। यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक शोध वैज्ञानिक अक्षय देवरस ने कहा कि अलग अलग क्लाइमेट मॉडल के पूर्वानुमान में अंतर होता है, लेकिन इस बार ये अंतर काफी आश्चर्यजनक हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि वाइंड प्रोफाइल आदर्श नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ एक दिशा में तेज हवाएं चल रही है और दूसरी दिशा में कमजोर हवाएं चल रही हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पक्ष नहीं लेता है। वहीं दूसरी प्रतिकूल स्थिति ये है कि पाकिस्तान और पश्चिम एशिया में शुष्क हवा है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जहर हैं। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ेगा वे विभिन्न क्षेत्रों से शुष्क हवा खींचेंगे। समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है जो चक्रवातों के पक्ष में काम करता है। इसी वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ट्रैक की सटीक तीव्रता और स्थान का पता करने में परेशानी हो रहे हैं। ये भी पढ़ें अरब सागर के चक्रवातों के लंबे खींचने की क्या है वजह? क्यों है खतरनाक? ऐसे में यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर के ऊपर बना रहता है और परिस्थितियां प्रतिकूल बनी रहती हैं तो यह समुद्र के ऊपर ही खत्म हो सकता है या एक कमजोर हो सकता है। वहीं अगर ये तीव्रता बनाए रख सकता है तो ज्यादा बारिश हो सकती है। अक्षय देवरस ने कहा कि वहीं अगर यह पाकिस्तान या उत्तरी गुजरात की ओर आता है तो यह बारिश को कम कर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई तूफान लाएगा। अल नीनो पर भी अलग अलग पूर्वानुमान। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने 8 जून 2023 को अल नीनो के आने का ऐलान किया।
इससे पहले मई 2023 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भविष्यवाणी की थी कि मई से जुलाई 2023 के दौरान अल नीनो के आने की 60% संभावना है। भारतीय मौसम विभाग इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अरब सागर अरेबियन सी के ऊपर से उठ रहे अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजोय के मद्देनजर महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और कोल्हापुर जिलों के लिए आंधी का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात से केरल तक अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय 15 जून तक कच्छ के तट को पार करेगा। इस दौरान इसकी रफ्तार 125 से 135 किमी प्रति घंटा हो सकती है। इस दौरान ये तबाही मचा सकता है। इसको देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। माना जा रहा है कि चक्रवात के आने से पेड़ पौधों, बिजली के खंभों, फोन के टावरों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे अलावा फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। चक्रवात का दिखा असर। ट्रेन एक्सीडेंट, आमने सामने आ गई दो ट्रेनें, रेलवे का आया जवाब। इस बीच मुंबईकरों ने रविवार को मौसम की पहली बारिश का आनंद लिया, क्योंकि चक्रवात सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के करीब पहुंचता जा रहा है और 15 जून को इस क्षेत्र और पाकिस्तान के आसपास के तटों को पार करने की उम्मीद है।